धुंध से रास्ते धुंधला गए। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। M3 पर फैजपुर से दरखाना, M4 पर पिंडी भटिया से मुल्तान तक ट्रैफिक मुअत्तल। M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर, लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। तर्जमान मोटरवे पुलिस ने कहा कि शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। बादलों ने 2025 को अलविदा कहने की तैयारी कर ली। मगरबी हवाओं का सिलसिला 29 दिसंबर को मुल्क में दाखिल होगा। गरज चमक के साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान में 29 से 31 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा में 30 दिसंबर और 1 जनवरी को मैदानी इलाकों में बारिश होगी। बलाई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और इस्लामाबाद में 30 दिसंबर से 10 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी तौदे गिरने का खतरा है। एक जरदारी मोदी पर भारी। सदर मुल्कत का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को उसी की ज़ुबान में जवाब। कहा भूल जाओ रोटी होगी गोली होगी, गोलियां हम मारेंगे। पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो यहाँ जरदारी बैठा है। हमने ऐसा चीफ दिया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। तुम वो दिल गुर्दा कहाँ से लाओगे जो हमारे चीफ के पास है। मोदी को पता चल गया कि पाकिस्तान कोई मजाक नहीं। जंग के दौरान तुम्हारी टांगें 4 दिन खड़ी ना हो सकी। हम चाहते तो भारत के सारे जहाज गिरा सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा रहम किया। जंग नहीं चाहते, लेकिन कोई कुर्बान में हाथ डालेगा तो जवाब देंगे। मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ज़रूरत पड़ी तो आने वाली नस्लें भी लड़ेंगी। जो हमारी धरती की तरफ देखेगा हमारा चीफ नाकू चने चबवा देगा। मजीद का एक बेवकूफ़ शख्स ने 4 साल में हमारे दुनिया भर से ताल्लुकात ख़राब किए। गड़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब। कहा आज शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए लाजवाब कुर्बानियाँ दी। और फील्ड मार्शल का नाम सुनते ही मोदी क्या करता है, बिलावल भुट्टो ने बता दिया। कहा फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी छुप जाता है। मई की चंद रातों और शिकस्त के बाद मोदी गायब हो गया। पाकिस्तान की मई की जीत भारत अभी तक हजम नहीं कर सका। हिंदुस्तान के खिलाफ जीत पूरे पाकिस्तान की जीत है। साल की सबसे बड़ी कामयाबी भारत को जंग में शिकस्त देना है। कातिलों और दहशतगर्दों के लिए बड़ा जवाब आज का जलसा है। मजीद बोले मौशी बहरान से निकलने के लिए सियासी बहरान से निकलना ज़रूरी है। मफाहमत को कामयाब करने के लिए सियासी इंतहापसंदी को छोड़ना पड़ेगा। सियासत को वापस सियासत के दायरे में लाना होगा। 9 मई जैसे हमले और इदारों को गालियाँ सियासत के दायरे में नहीं आते। जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी गई, मगर हमने इसका सियासी मुकाबला किया। हमने सियासी इख्तलाफ किया जिसकी वजह से कामयाब हुए। बेनज़ीर भुट्टो के साथ बहुत जुल्म हुए, मगर सियासत के दायरे में रहकर मुकाबला किया। अपोजिशन जमातें जिम्मेदारी की सियासत करें। सदर आसिफ अली जरदारी से लीगी वफ़द की घड़ी खुदाबख्श में मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और फरियाल तालपुर शरीक। वफ़द में राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी और अरकान असम्बली शामिल। वफ़द वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर बेनज़ीर शहीद की बरसी पर घड़ी खुदाबख्श पहुंचा। मीडिया से गुफ्तगू में एयाज सादिक ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का मिलकर लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है। मकसद मुल्क को सियासी और मौशी तौर पर मुस्तहकम करना है। PTI से मुज़ाकरात के लिए दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। राना सनाउल्लाह बोले बानी PTI जेल में बैठकर अनारकी फैला रहे हैं। जमहूरियत बातचीत से बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मगर PTI के बानी का रवैया शुरू दिन से मुतनाज़ है। वो वक्त दूर नहीं जब अजीम माँ का अजीम बेटा पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का ऐलान। कहा लोगों की हुकूमत गई और इदारों के खिलाफ बातें की गई। पीपल्स पार्टी वाले पाकिस्तान की हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। हम अपनी अजीम कायद बेनज़ीर शहीद के मिशन को जारी रखेंगे। शायरी रहमान ने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की रोशन अलामत है। बेनज़ीर भुट्टो हमेशा गरीब और कमज़ोर तबके के साथ खड़ी रही। बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा सिखाया इक़्तिदार अवाम की खिदमत के लिए होता है।
भारतीय अखबार दी हिंदू ने मोदी की खारजा पॉलिसी का पोस्टमार्टम कर दिया। रिपोर्ट में 2025 को भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों और हजीमत का साल करार दे दिया। कहा, अलामती सफारतकारी, ज़ाती ताल्लुकात और बयान साजी हकीकी मौशी, अस्करी और सफारती ताकत का नेमुल बदल साबित ना हो सकी। भारत ने न सिर्फ खुद से बल्कि शराकतदारों से ऐसे वादे किए जिन पर अमल दरामद के लिए उसके पास असर रसूख और कुव्वत मौजूद नहीं थी। भारतीय अखबार दी हिंदू का पाकिस्तानी क़यादत की सलाहियतों का एतराफ़, पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन को संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार दिया। लिखा, 2025 भारत के अमरीका के साथ ताल्लुकात में मुश्किल साबित हुआ। अमरीकी दबाव से भारत को रूसी तेल पर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा। भारत ने एयरबेस पर हमला करके गलती की, पाक फौज ने गरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत ने हमेशा पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाक भारत जंग में हमने किसी से जंग बंदी के लिए नहीं कहा। कश्मीर का मसला हल होने तक खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। भारत को समझना होगा कि सिंध तास मुआहदा एक हकीकत है। यूएई के सदर का दौरा पाकिस्तान खुशाइंद है। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर रहीम यार खान शिकार के लिए गए हैं। हुकूमत में मौजूद लोग पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह चाहते हैं मुज़ाकरात ना हो और जंग जारी रहे। इनको कोई पूछने वाला नहीं। PIA को सस्ते दामों में बेच दिया गया। पंजाब असम्बली में कल हमारी बेइज्जती की गई। कल का वाक़या हमारे दिलों दिमाग पर नक्श हो गया है। ज़मान पाक आने पर खुशी है, मगर ये खुशी अधूरी है। जल्द मेरा लीडर भी हमारे साथ होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की लाहौर में मेहमान नवाजी, फूड स्ट्रीट में ब्लैक आउट। इंतज़ामिया ने लाइट्स ऑफ कर दी। सोहेल आफरीदी का काफिला खाना खाए बगैर वापस चला गया। वज़ीर आला KP ने शिकवा करते हुए कहा कि हमने पहले ही फूड स्ट्रीट आने का बताया था। ये कैसी मेहमान नवाजी हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पंजाब असम्बली में हंगामा आराई को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, असम्बली में धक्कम पेल हुई, बगैर लिस्ट के अंदर ले जाकर लड़ाई की गई। उनके रवैयों और अल्फाज के चुनाव पर फ़कत अफसोस किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा का रवैया बर्दाश्त करना हमारा ज़र्फ़ है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी हमारे मेहमान हैं। सिक्योरिटी ना देते तो तनकीद होती। हुकूमत ने आदिल वाजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक नाम 4th शेड्यूल में शामिल रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की शिक EE11 के तहत कार्रवाई की गई। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर इंतकाल कर गई। उनका इंतकाल हरकत क़ल्ब बंद होने के बायस हुआ। शमशाद अख्तर स्टॉक एक्सचेंज SHGC की चेयरपर्सन थी। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इज़हार। कहा, वो मुल्क की मुमताज़ माहिर माशियात और एक काबिल और दयानतदार शख्सियत थी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर का डॉक्टर शमशाद अख्तर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। लवाहिकीन से गहरे दुख का इज़हार। कहा, शमशाद अख्तर ने मौशी मैदान में पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दी।